न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला के गांव बउआ में बने पशु औषधालय का शुभारंभ 16 अप्रैल 1983 में हरियाणा के पशु निदेशक मनोहर लाल ने किया था। इस पशु अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ साथ स्टाफ भी पूरा है। बावजूद इसके पिछले 1 साल से इस अस्पताल में कोई भी कर्मचारी या डॉक्टर नहीं आया है और 1 साल से यहाँ सिर्फ ताला ही लटका हुआ है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार की, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इस अस्पताल से यहाँ के करीब 15 गांवों के किसान अपने पशुओं से संबंधित बीमारियां व लोन को लेकर के लाभ प्राप्त करते थे, लेकिन अस्पताल नहीं खुलने से अब ये किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर को पशु की बीमारी के लिए फोन किया जाता है तो डॉक्टर घर पर इलाज कराने को कहकर उनसे मनमानी फीस वसूल करता है। जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि करना है जो कर लो, वे कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे में 15 गांव के लोग भी जाएं तो आखिर कहां जाएं? उन्हें अपने पशुओं की बीमारी से निजात दिलाने के लिए इस डॉक्टर के हाथों लूटने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि शिकायत करने के बावजूद इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 साल से एक भी दिन यहाँ कोई नहीं आया और यहाँ ताला ही लटका रहता है। उनकी सरकार से अपील है कि इस डॉक्टर का यहाँ से तबादला कर दूसरे डॉक्टर को भेजा जाए ताकि उन्हें समस्या से छुटकारा मिल सके। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार खत्म करने का दम भरने वाली खट्टर सरकार इस लालची डॉक्टर को कब तक कार्रवाई कर पाती है, या यहाँ से तबादला कर पाती है, या फिर ग्रामीणों को इसके हाथों लूटने से बचने का कोई और रास्ता ही अख्तियार करना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। गांव बउआ से हूँ मैं जी। क्या समस्या है हॉस्पिटल की? हॉस्पिटल में समस्या ये है जी, पहले यहाँ बहुत बढ़िया काफ रैली वगैरह दूध प्रतियोगिता होती थी और अब 1 साल से यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कोई आदमी आता भी नहीं है और ताला जैसे तैसा लगा होता है। तो कोई समाज सेवी आके इसमें सफाई वगैरह कर देता है, हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी इधर नहीं आता है। इसकी शिकायत हमने उन अधिकारियों तक की है, लेकिन आज तक किसी कान पर कोई दूर तक नहीं रैली है। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं आपकी बार दूसरा स्टाफ दे देंगे। पहले डॉक्टर जयपाल था जब यहाँ बढ़िया काम था, उसके बाद में 1 साल से यहाँ कोई बढ़िया काम नहीं हो रहा है। मैंने ये 12 महीने से ताला लगा हुआ देख रहा हूँ जी। यहाँ ना तो कोई डॉक्टर आता है, ना कोई यहाँ स्टाफ दिखाई देता है। और जब भी इनके पास पशु लेके आते हैं सुबह, तो ये 9 बजे के आसपास कोई नहीं रहता। फिर इनके पास कॉल करनी पड़ती है, ये आते नहीं, कहते हैं कि आपकी कॉल रिसीव हो गई, आपके घर आएंगे। और घर आने पे मनमर्जी के पैसे लेते हैं जी। जहाँ 100 रुपये की दवाई लगती है उसके 500 रुपये चार्ज करते हैं जी। बार बार रिक्वेस्ट कर ली पूरे गांव ने, इनको कह भी दिया भाई कम से कम AI के लिए तो 1 घंटा बैठा करो, लेकिन वो भी नहीं बैठे। यानी कि सरकार से तनख्वाह लेते हैं, मनमर्जी से काम किसानों से पैसे वसूल करते हैं। बिल्कुल जी। तो क्या मांग करते हैं हम सरकार से? मैं ये मांग करता हूँ जी, पूरा स्टाफ और कम से कम भी घना नहीं तो आधा टाइम तो यहाँ बैठे, ताकि जमींदारों की जो भी समस्या है वो सॉल्व हो सके। जैसे लोन संबंधी हुई, या पशु की बीमारी हुई, या कोई और जो स्कीम आ रही है जो हरियाणा सरकार की तरफ से, उनको ये बताएं। सरकार को इनके प्रति तुरंत एक्शन लेना चाहिए जी, या तो इनको सस्पेंड कर देना चाहिए या इनकी ड्यूटी दूसरी जगह चेंज करके नए स्टाफ को भेज देना चाहिए। मेरी सरकार से यही मांग है जी। सिंह है, गांव बउआ से मैं समाज सेवी हूँ। ये 1 वर्ष से, यानी जब से डॉक्टर जसबीर आया है, जब से ये ताला लगा हुआ देख रहा हूँ मैं। और गांव की भारी समस्या है ये। कम से कम इसने कई बार बता दिया, कम से कम बोला है भाई तू बैठा कर भाई 1 घंटा 2 घंटा बैठा कर, बैठने का वो नाम तक नहीं लेता। सारी सुविधाएं है यहाँ इस हॉस्पिटल में, और जबकि वो बार बार हमारे कहने पर ही कहता है मेरे पास स्टाफ नहीं है, वो नहीं है, बहानाबाजी बढ़ाता है। जबकि यहाँ पूरा स्टाफ है। और मेरी सरकार से अनुरोध है और सरकार से मेरी अपील है कि पूरा स्टाफ भेजे और पूरा समय दे, ताकि किसान भाइयों को अपने पशुओं की बीमारी देखने में, दिखाने में, या कोई विचार करने में, या जैसे कोई भी सुविधा है डॉक्टर संबंधी या पशु संबंधी, इनसे जानकारी ले सकें। क्योंकि बैठते नहीं है, तो मेरी सरकार से या तो इसको हटाया जाए, ये नया स्टाफ भेज करके इस व्यवस्था को सुचारू किया जाए, गांव की जो मेन समस्या है उसको हल किया जाए। मेरी सरकार से अपील है। और आप मीडिया बंधुओं से भी मेरी अपील है कि इसको पूरी जोर शोर से वहाँ तक सरकार तक पहुँचाएँ। हमें आपका इशारा है और आपके इशारे के माध्यम ये हमारे गांव की मेन समस्या है, ये दुरुस्त किया जाए। मुझे आशा है और डॉक्टर साहब को पूरा समय से बैठाया। अमर सिंह नाम है मेरा साहब। क्या क्या समस्या है पशु? यहाँ
बहुत भारी समस्या है। इसमें हॉस्पिटल में घास और इतना भारी मच्छर था, वो ट्रैक्टर लेकर ने फिरवाया है, ये अभी फिरवाया है। 12 महीना से कोई डॉक्टर यहाँ नहीं बैठता। डॉक्टर को ने फोन करने से तो घर जाकर ना दवाई गोली दिया, वो सिर्फ पैसा लिया उसी मनमान्या। वो भी एक गाय जा रही थी जिसका खुरिया बाहर आ रहा था, 600 रुपये ले लिया गरीब के नाते, 600 रुपये ले लिया गरीब के नाते। जब मैंने कही तो बोले ठीक है, आप जहाँ शिकायत करना चाहते हो वहाँ शिकायत करो। जी, सरकारी डॉक्टर थे वो? सरकारी डॉक्टर है, अपनी मर्जी से पैसे वसूल। हाँ, मर्जी पैसे वसूल। हाँ, और मैंने ये कहा डॉक्टर साहब 5 मिनट आधा घंटा तो बैठो, तेरा गांव के अस्पताल से। और वो बोला जी मेरे पास आज भी नहीं है। और कितने व्यक्ति काम करते हैं इस हॉस्पिटल में? इसमें हमारे में 3 तो नीचे के हैं और एक वो डॉक्टर DLD है। ये 5 स्टाफ लागू है यहाँ, जबकि कोई नहीं रहता यहाँ। मतलब काफी सालों से हॉस्पिटल बंद पड़ी है? हाँ, 1 साल तक, जब तक जयपाल गए जब से बंद पड़ी है। जी, का मामला है पशु हॉस्पिटल का, गांव बउवा का, क्या मामला है? पत्रकार महोदय, मुझे पहले भी कई बार शिकायत आई है, काफ़ी किसान मेरे पास आए थे कि बउवा गांव के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल है पशुओं का, वहाँ कभी भी डॉक्टर नहीं बैठता है और मनमानी किसानों से पशु के उपचार जब करता है तो मनमानी तरीके से उनसे वसूली करता है। किसान बड़े परेशान हैं। 15 गाँव के अंदर एक डॉक्टर होता है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर कभी भी हाजिर नहीं मिलता है। जल्द बड़े उच्च अधिकारी से मिल करके इसका समाधान करवाने का काम करेंगे। इस गलत डॉक्टर का जो पशु जमींदार किसानों के साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है, मनमानी वसूली कर रहा है, इसका यहाँ से तबादला करवाने का हम काम करेंगे। बहुत सरकार नाम की चीज़ नहीं है, डॉक्टरों पर या तो सरकार की कोई पकड़ ही नहीं है किसी भी तरीके की कोई जो है। तो ये जो किसानों की जो शिकायत है इसका जल्द समाधान करवाने का हम काम करेंगे। जो नाजायज वसूली है ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर से उच्च अधिकारी से मिल करके जल्द इसका समाधान करवाने का काम करेंगे।